अम्मी जान, आप सिला को ट्यूशन सेंटर खोलने की इजाज़त दे दें। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन क्या अम्मी? ज़मान और अम्मा से इजाज़त मिलना बहुत मुश्किल है। अम्मी वो क्यों नहीं मानेंगे? बल्कि उनको तो खुशी होगी। वो क्यों? इसलिए कि उनको मजीद अखराजात उठाने की जरूरत नहीं होगी। सिला क्या हो गया तुम्हें? ना तुम मुझसे बात कर रही हो, ना मेरा फोन उठा रही हो। इवन अलिशबा के फोन पे भी तुम बात नहीं कर रही हो। क्या नाराज हो मुझसे? नाराज तो मेरी जिंदगी है मुझसे। मैं भला क्यों किसी से नाराज होने लगी? सिला प्लीज, मैं अपनी मम्मी को मना लूंगा और उस दिन मंगनी वाले दिन जो कुछ हुआ है प्लीज उसे भूल जाओ। तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए यही बेहतर है। कैसी बातें करी हो सिला? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा। लेकिन मैं भी शादी नहीं कर सकती। अम्मी, जन्नत और जन्नत के होने वाले बच्चे के लिए बहुत कुछ करना है। ठीक है सिला, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्लीज काशिफ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अपनी वजह से तुम्हारी हंसती मुस्कुराती फैमिली की जिंदगी अजाब में नहीं डालना चाहती। तुम जो चाहे करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। खैरियत तो है? कॉलेज से देर हो गई तुम्हें? जी अम्मी, बस कॉलेज के आसपास पोस्टर्स लगाने थे इसलिए देर हो गई। पता नहीं खुद को क्यों परेशान कर रही हो तुम। आज सारे पोस्टर्स लगा दिए। अब आप देखिएगा, हर घर में साइम कोचिंग सेंटर और मिस सिला के चर्चे होंगे। और इंशाल्लाह अम्मी, आप देखिएगा हमारे ट्यूशन सेंटर का हर बच्चा A1 ग्रेड से पास होगा, बिल्कुल मेरी तरह। इंशाल्लाह। आप खुश तो है ना? हाँ खुश तो हूँ मैं, मगर एक अनजाना खौफ डरा रहा है मुझे। कैसा खौफ? बेटा पता नहीं, हमारी मुस्कुराहट और लफ्ज़ खुशी हमें रास नहीं आता। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा जाओ, तुम जाके मुंह हाथ धो लो, फिर खाना खा लो। सबा प्लीज प्लीज,
ठंडे दिमाग से एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। भले सोतेला सही भाई तो हूं मैं तुम्हारा, तो मैंने कब कहा कि तुम मेरे दुश्मन हो? मगर तुम्हारा रवैया तो मेरे साथ दुश्मनों की तरह होता है। प्लीज यार, फजूल बातें मत करो मुझसे, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। सबा सबा सबा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तो मैं क्या करूँ? देखो सबा, मेरी बात गौर से सुनो। इस टाइम सामान की पोजीशन मालूम है क्या है? जैसे कटी पतंग, उसकी डोर जिसके हाथ में आ गई ना, यूं समझो कि जमान समेत उसकी तमाम प्रॉपर्टी उसकी, वही शख्स उसका मालिक होगा। उसे सहारे की जरूरत है और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें उसका सहारा बनाने की पोजीशन दी है। बन जाओ सहारा उसका। क्या बोल रहे हो तुम? वो पहले से शादीशुदा है, मैं कैसे कर सकती हूँ उससे शादी? ठीक है, जो दिल में आए ना वो करना। याद है ना तुम्हें, याद है ना तुम्हें, अम्मी सिसक सिसक कर मर गई। मालूम है ना क्यों? पैसे नहीं थे हमारे पास, उठी कौड़ी नहीं थी कि अम्मी को शहर लाके किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा लेते। सिर्फ पैसे नहीं होने की वजह से अम्मी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गई सबा, तुम्हारी और मेरी आंखों के सामने। एक बात और याद रखना सबा, इसी तरह से सिसक के जब मैं मरने वाला हूंगा ना, तो उस वक्त तुम्हारे असूल नहीं, ऐसा काम आएगा। सबा मेरी बहन, मैं अपनी लालच या खुदगर्जी की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे भले का सोच रहा हूं। रोज रोज किस्मत किसी के भी दरवाजे पे खुद चल के नहीं आती, कदर कर लो उसकी, कर लो कदर। मैं अम्मी की तरह नहीं मरूंगी, मैंने तो अभी जीना है। तो फिर बस आज से ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली सबा बेबस और रोने वाली मर गई। इस सबा को मैं अपने हाथों से ख्वाबों और हसरतों की मिट्टी के नीचे दफन कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। अपनी नजर उतार लीजिएगा। नजर तो मैं उतार ही लूंगी, पहले आपसे तो बात कर लूं। बैठिए। वो शफकत नजर नहीं आ रहा। वो फिक्रे माश की तलाश में कहीं धक्के खा रहे होंगे। अगर आपको कोई काम है तो मैं फोन करके बुला लूं? नहीं नहीं, मुझे ये अच्छा लग रहा है। आपसे
दिल की बात भी कर लूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे कॉल करके बुलाया। आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको फोन करके बुलाना पड़ा और आप अपना सारा काम छोड़ के मेरे लिए यहाँ आ गए। वो क्या है ना कि मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो सोचा आपको फोन करके बुला लूं। नहीं नहीं, आपने अच्छा किया। बस दुआ कीजिए कि शफकत भाई की जॉब हो जाए, फिर हम आपका कर्जा भी सारा उतार देंगे और हमारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। अरे मेरे होते हुए कैसी परेशानी? और शफकत को क्या जरूरत है कि वो औरों के पास काम करे? कल उसे आप फैक्ट्री भेज दीजिएगा, नौकरी पक्की। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके पहले ही हम पे इतने एहसानात हैं कि बस। अरे कैसा एहसान? तो अपने घर की बात है ना। घर वाली बात? अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। पियेंगे ना आप? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी लाती हूँ। अच्छा, हो गया जी? दिखाएं मुझे। वेरी गुड। चलें, आपकी हो गई छुट्टी। आप बैग पैक करें। आप दिखाएं मुझे। ठीक है, अब आप लोग जाएं, कल आप लोग का टेस्ट है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सिला, तुम सारी रात पढ़ती रहती हो, फिर सुबह उठकर सबका नाश्ता बनाना, कॉलेज का काम, घर का काम, और फिर इतनी मेहनत से इन बच्चों को पढ़ाना। अभी तो इन बच्चों पे बहुत मेहनत करनी है कि अच्छी पोजीशंस आ जाए। लेकिन अभी तो सिर्फ 2 ही बच्चे आए हैं। ये बारिश की पहली 2 बूंदें हैं जो जल्दी हमारे नसीब पे खुशियों की तरह बरसेंगे। इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। इंशाल्लाह। बस तुम अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, ये ना हो कि तुम बीमार हो जाओ। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल काम है। चलो उठो, मैं तुम्हें चाय बनाकर। हाँ चलो। अरे सामने से। दादी, ये कौन सा नया ड्रामा शुरू हुआ है? अरे ये वही पुराना ड्रामा है, ससुराल मेरी बहन का। अब तो खत्म होने वाला है। दादी, मैं टीवी वाले ड्रामे की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर ये जो सिला ने नया ट्यूशन सेंटर खोला उसका पूछ रही हूँ। दफा मार, जो करती है करने दे, हमें क्या करना है। अच्छा दादी, आपको पता है दोनों बहनें आपके रूम की तरफ देख के हंसते हुए अंदर गई हैं। अरे शुक्र करो कि हंस रही थी, वरना वो मनुष्य तो जब देखो रोते ही रहती है। ये क्या कर रही है? तौबा है तौबा, महक कम बकत मारी। वैसे खावर, अब किसी बड़ी टीम से मैच करना चाहिए ताकि बड़े पैसे बने। 5-10 हजार रुपए तो मिले हमें कम से कम। सही कह रहा है तू। अबे ये देखो, साइम ट्यूशन सेंटर। ये क्या है? अब साइम दादा ट्यूशन पढ़ाएंगे? अबे पहले खुद तो पढ़ ले। मेरे नाम से ट्यूशन सेंटर किसने खोला है? कोई लड़की आई थी पोस्टर लगाने। लड़की? लेकिन ये तो मेरे घर का एड्रेस है। हाँ वो लड़की। तमीज से बात कर, मेरी बहन है वो। अच्छा ना, इजी हो जाए। क्या हो गया है? अबे यार क्या करता है तू यार?
ये लीजिए अम्मी। ये क्या है? अम्मी ये मेरी मेहनत की कमाई है, पूरे 4000 रुपए। क्या मजीद बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आए हैं? 4 बच्चों ने एडमिशन लिया है, उन्हीं के पेरेंट्स ने एडवांस फीस भी भेजी है। अम्मी अब तो आप खुश है ना? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुश हूं या अफसोस करूं तुम्हारी दिन रात की मेहनत में। अम्मी अब हमें अफसोस थोड़ी करना है, ना हमें परेशान होना है, अब हमें सिर्फ खुश होना है। अम्मी सिला बिल्कुल ठीक कह रही है। महक, 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 क्या बदतमीजी है साइम? मेरे नाम से ट्यूशन सेंटर किसने खोला है इस घर में? मेरी तो इतनी जरूरत नहीं। हाँ, तुम्हारी टीचरबाजी ने। सिला ने? बचपन से दूसरों के काम में टांग अड़ाकर टीचर बनने का शौक तो उसी को है। उसे मेरे नाम से खोलने की क्या जरूरत थी? अभी मेरा दोस्तों से झगड़ा हुआ है। अब तो रोज ही झगड़े होंगे, तुम्हें तो पता ही है ट्यूशन सेंटर का। रोज रोज नए नए लड़के आएंगे, वो भी हमारे घर में। सिला की बच्ची को मैं जान से मार दूंगा। दादी नहीं तो क्या हुआ, मेरा सका भाई तो मेरे साथ है, अब आएगा मजा। सिला, सिला। साइम, क्या हुआ? अम्मी आज मैं सिला को नहीं छोड़ूंगा। सिला, सिला। क्या है, क्यों चीख रहे हो? आज तुम्हारी चीखें पूरा मोहल्ला सुनेगा, जहां जहां तुमने पोस्टर लगाए हैं। क्यों, क्या हुआ? इसका कसूर क्या है? आखिरकार बताओ, बात क्या है? अम्मी इसने मेरे नाम से ट्यूशन सेंटर क्यों खोला? तो उसने बुरी बात क्या है? बहुत बुरी बात है मेरे लिए अम्मी। सारे मोहल्ले के लड़के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तुम्हें इस घर में ट्यूशन सेंटर नहीं खोलने दूंगा। क्यों नहीं खोलने दोगे? अब जन्नत, तुम सिला को कमरे में ले जाओ, मैं साइम से बात करूं। जाओ।